Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to SSS Educational Channel. This is the second video for the second unit and we are going to discuss the decimal representation of rational and irrational numbers in this video. बच्चों इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कितनी किस्मों की होती है और रैशनल और इरैशनल नंबर को हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बेसिस पर कैसे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ऑन पेज 51 आपके 2.1.2 हेडिंग है और इसकी फर्स्ट लाइन है एवरी रैशनल नंबर कैन बी रिटन एज आइदर अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और अ रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। हर रैशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन या रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के तौर पे लिखा जा सकता है। आपने ये याद रखना है कि हर रैशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है या रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है। नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो इरैशनल नंबर कहलाती है। नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है अभी हम डिस्कस करते हैं। यानी टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हमेशा रैशनल नंबर्स होते हैं और इसके अलावा जो तीसरी टाइप है उसको अभी हम डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि 3 डिवाइडेड बाय 8 को अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा 0.375 और ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, यहाँ पर खत्म हो रही है 0.375। ये 3 ही डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद, यहाँ पर ये डेसिमल फ्रैक्शन खत्म हो गई। उसके बाद वाली डेसिमल फ्रैक्शन को देखिए 2 डिवाइडेड बाय 15। इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं डिवीजन मेथड के बाद डेसिमल में, जो कि आप लोग अपनी पिछली क्लासेस में कर चुके हैं, तो डिवीजन करने के बाद हमारे पास आता है 0.13333 और ये 3 आगे एलिप्सिस लगे हुए हैं जिसका मतलब ये कि ये खत्म नहीं होता। तो दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन साथ ही रिपीटिंग भी है, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.13 और ऊपर एक बार डाल सकते हैं, वेयर द बार ओवर द डिजिट 3 मीन्स दैट दिस डिजिट इज रिपीटेड फॉर एवर। इसके ऊपर जो बार डला हुआ है उसका मतलब ये है कि ये डिजिट यानी कि ये 3 खत्म नहीं होता और ये आगे चलता जाएगा, 0.13333 होगा, ठीक है। तो ये बार रिप्रेजेंट करता है कि दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, मुसलसल 3 ही रिपीट होगा। अब ये बात जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए कि डेसिमल फ्रैक्शंस 2 तरह की होती हैं। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस जो भी आपने पढ़ लिया कि जिनमें पॉइंट के बाद डिजिट्स 2 या 3 या 4 या 5 जितने भी हों लेकिन वो फिक्स्ड होते हैं, वो कंटिन्यूड नहीं रहते, हमेशा नहीं चलते रहते। दूसरी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होती हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस की आगे से फिर 2 किस्में हैं, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस की आगे से फिर 2 किस्में हैं। एक होती है रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, यानी जो अभी आपने मिसाल पढ़ी पिछले पेज पर, पेज 51 पर, जो कि 0.1333, दिस इज अ रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। 3 ही मुसलसल रिपीट हो रहा है और वो खत्म नहीं हो रहा। तो रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस की 1-2 और मिसाल अगर हम दें तो 1.232323 है और ये कंटिन्यूड रहेगा। यहाँ पर गलती से बार नीचे आ गई है, ये बार आप ऊपर डाल लें, 2-3 के ऊपर है ये बार। इसी तरह ये वाली बार भी 9 के ऊपर है, तो 3.999 ये भी एक रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है लेकिन रिपीटिंग है, बार बार रिपीट हो रही है। दूसरी टाइप जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस की है वो है नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होती हैं कि वो कोई पैटर्न फॉलो नहीं करती। 2.3456783462, अब इसके बाद आप कुछ नहीं बता सकते कि अगला डिजिट क्या होगा, जबकि रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस में आप बता सकते हैं कि 3.999 अब यहाँ पर आगे भी 9 ही आएगा। इसी तरह जो 1.232323 है इसमें भी आपको पता है कि अब ये जो 3 आखिर में लिखा है इसके बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। तो दिस इज रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस की फर्स्ट टाइप यानी रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस ये रैशनल नंबर होते हैं, जबकि नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस जो हैं वो इरैशनल नंबर होते हैं। यही चीज आपको यहाँ पर भी समझाई है। डेसिमल एक्सप्रेशंस 2 तरह की होती हैं। एक हो गई, ये आपकी किताब में एक्सपेंशन लिखा हुआ है जबकि ये एक्सप्रेशन होना चाहिए था, ये गलत लिखा हुआ है, डेसिमल एक्सप्रेशन। तो डेसिमल एक्सप्रेशन होना चाहिए था और इसकी 2 टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग
जो कि रैशनल नंबर कहलाते हैं। फिर नॉन टर्मिनेटिंग की मजीद दो टाइप्स हैं, रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन अगेन रैशनल नंबर हैं। यहां पर आपको दोबारा से ये बात समझाई जा रही है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो होंगी वो रैशनल नंबर होंगी। दूसरी कौन सी चीज रैशनल नंबर होगी? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, लेकिन जो रिपीट हो रही हैं सिर्फ वो। और जो तीसरी टाइप है नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, वो इर्रेशनल नंबर होंगे। ये जरा अच्छी तरह समझ लीजिए, इर्रेशनल नंबर वो हैं जो कि कोई पैटर्न फॉलो नहीं करते। डेसिमल के बाद हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पर आगे नंबर कौन सा आएगा, लेकिन ये कंटिन्यूड रहते हैं, खत्म नहीं होते। तो इनको हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं और ये इर्रेशनल नंबर होते हैं। अब थोड़ा सा इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एन इर्रेशनल नंबर इज अ टाइप ऑफ रियल नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज अ सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन को हम डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, ये आप करते भी रहे हैं। अभी भी आपने देखा पिछली साइड्स पे कि हम 1 डिवाइडेड बाय 2 को 0.5 लिख सकते हैं। इसी तरह फ्रैक्शंस हैं उनको हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं और वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हो सकती हैं। लेकिन इर्रेशनल नंबर को हम सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रेशो। रेशो का मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इफ n इज irrational, then n is not equal to p divided by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. हमने पहले रैशनल नंबर की डेफिनेशन में कहा था कि उसको p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं और q जो है सिर्फ ये कंडीशन थी कि q 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कंडीशन इर्रेशनल नंबर पर लागू नहीं होती। कुछ एग्जाम्पल जो हैं इर्रेशनल नंबर्स की वो देख लीजिए। √2, √3, √5, √11, √21, ये सब जो है ये इर्रेशनल नंबर हैं। अगर हम इनका अंडर निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आएगी जो कि कंटिन्यूड रहेगी और हम उसका कोई एंड मालूम नहीं कर सकेंगे और ना ही उसमें कोई फिक्स्ड पैटर्न होगा। इसी तरह पाए जिसकी वैल्यू होती है 22/7, वो भी इर्रेशनल नंबर है। उसकी वैल्यू एग्जैक्टली 22/7 नहीं होती, एक्चुअली वो भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है जो कंटिन्यूड रहती है। दूसरा सवाल ये है कि आर इंटीजर्स इर्रेशनल नंबर्स? इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स बट नॉट इर्रेशनल। जो इंटीजर्स हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, वो इर्रेशनल नंबर नहीं होते। ऑल द इंटीजर्स whether they are positive or negative or 0 can be written in the form of p by q. p by q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं इंटीजर्स को, इसलिए इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं, हमेशा इर्रेशनल नंबर नहीं होते। 2, 3 and 5 are rational numbers because we can represent them as 2 divided by 1, 3 divided by 1, 5 divided by 1। इस फॉर्म में हम रैशनल नंबर्स को आराम से लिख सकते हैं और यही फ्रैक्शन की फॉर्म है। जब हम कहते हैं ना कि हम इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, तो दिस इज द फ्रैक्शन फॉर्म। तो हर रैशनल नंबर को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इर्रेशनल नंबर्स को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इज एन इर्रेशनल नंबर अ रियल नंबर? यस, एन इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर बिकॉज इट इज पॉसिबल to represent these numbers in the number line. इर्रेशनल नंबर जो है वो बहरहाल रियल नंबर है क्योंकि हम उनको नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन इर्रेशनल नंबर्स आर पाई। ये आपको पहले भी बताया कि इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 22/7 नहीं होती, ये कंटिन्यूड रहती है। 3.14159265358979 और आगे ये कंटिन्यूड रहेगी। ये एक नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी, तभी ये इर्रेशनल नंबर है। √2, √3, √5, √7, √8 एनी नंबर अंडर रूट विच कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर, वो क्या होगा? वो इर्रेशनल नंबर होगा। सादा लफ्जों में ये समझ लीजिए कि जिस नंबर का अंडर रूट मालूम नहीं किया जा सकता वो इर्रेशनल नंबर होगा। अगर हम उसका अंडर रूट मालूम करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास ऐसी ही एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आ जाएगी जैसे ये पाई के आगे आपको दी हुई है। इसी किस्म की होगी, उसमें कोई पैटर्न नहीं होगा, उसमें कोई रिपीटिशन नहीं होगी और वो कंटिन्यूड होगी, खत्म भी नहीं होगी। तो उम्मीद है कि इर्रेशनल नंबर अब आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे।